हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज 28 मई 2025 है और 28 मई 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन बनती है उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में उपलब्ध कराया गया है और उस क्वेश्चन के साथ डिटेल भी आप सभी को बताया गया है। तो क्लास में जल्दी से जुड़े। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस कितना आजकल एग्जाम में बन गया है। हर एक एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन बनता है और ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है हर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी क्लासेस के लिए ये करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जल्दी से पढ़ो इस क्वेश्चन को। हाल ही में आयोजित पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? जल्दी से उत्तर दें, किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सबका ऑप्शन। क्वेटा ग्लेडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर क्लीदर्स, कराची किंग्स। किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। जैसे कि मैंने क्लास लेने से पहले बताया था कि क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अब डिटेल यहाँ पे आप सभी देखना चालू करो। ये कौन है? जल्दी से पिक्चर में देखकर बताओ कौन है। तो लाहौर क्लीदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब जीता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था और यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। लाहौर क्लीदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का खिताब जीता है। कौन जीता है? तो लाहौर क्लीदर्स ने जीता है। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप सभी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अन्यथा फिर सिर्फ पढ़ो और दिमाग में याद रखो। 2025 में पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। कब? 2025 में किया गया और कितनवा नंबर का ये है? ये 10वें नंबर का है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जिसके खिताब शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली लाहौर क्लीदर्स ने जीता है। खिताब कौन जीता है? तो शाहीन अफरीदी की कप्तानी वाली लाहौर क्लीदर्स ने जीता है, यानी कि कप्तान कौन थे? शाहीन अफरीदी साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाहौर क्लीदर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब 3 बार जीता है। आज तक कितना बार जीता है? तो 3 बार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाहौर क्लीदर्स के यह 4 सालों में तीसरा खिताब है। सोच लो, यानी कि हैट्रिक मारा है ये, तीसरा खिताब है ये 4 सालों में। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें संस्करण का फाइनल मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर क्लीदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच खेला गया था। यानी कि अभी जो फाइनल मैच हुआ था 10वें संस्करण का, वो किन दो के बीच हुआ था? तो लाहौर क्लीदर्स के बीच हुआ था और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के बीच हुआ था, जिसमें कि लाहौर क्लीदर्स जीत हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद लाहौर क्लीदर्स ने 3 बार यह खिताब जीता है। यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड यूनाइटेड के बाद लाहौर ऐसा खिताब यानी कि 3 बार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो कॉपी में नोट कर सकती हो। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के अवार्ड कौन कौन विजेता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन हैं? हसन नवाज साहब थे। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन रहे? शाहीन अफरीदी साहब थे। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का पुरस्कार किनको मिला है? तो हसन नवाज साहब को मिला था। तो जल्दी से इसे अगर कॉपी में नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इसे पढ़ो। जीवी बाबू कौन थे जिनका हाल में निधन हो गया? कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है, समाज सेवक, व्यवसायी, अभिनेता और राजनेता। कौन थे? तो ये एक्टर थे, अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी अभिनेता थे। और स्टूडेंट, डेथ रिलेटेड यानी कि निधन, यानी कि हाल में भी जिनका जिनका निधन होता है उनका क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि जिनका हाल में निधन हुआ है उन सभी को एक पास लिखने का प्रयास करो। वैसे में अभी जितना हाल में निधन हुआ है सभी को मैं एक पास अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना उसको कॉपी में नोट करना। जैसे ये कौन है? तेलुगु अभिनेता जेवी बाबू निधन हो गया। ठीक है, ये तेलुगु का अभिनेता रहे थे, ये जो पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, ये तेलुगु का अभिनेता रहे थे, जो कि इनका डिटेल पॉइंट यहाँ पे दिया गया है।
तो चलिए डिटेल पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तेलुगु रंगमंच और फिल्मों के दिग्गज अभिनेता जीवी बाबू का निधन हो गया। जीवी बाबू को आखिरी बार बालागाम 2023 में देखा गया था। आखिरी बार कब देखा गया था? तो बालागाम 2023 में देखा गया था, जो ग्रामीण तेलंगाना में शीट एक मार्मिक पारिवारिक ड्रामा है। यानी कि ये ड्रामेटिक का रोल किया करते थे। नेक्स्ट, एल दंडी की निर्देशन में बनी इस फिल्म बाबू ने सहायक भूमिका निभाई थी। यानी कि बाबू ने किस फिल्म में सहायक भूमिका निभाई थी? तो एल दंडी के निर्देशन में, ठीक है, जिसने दर्शकों को खूब पसंद आई। ये सब वैसे इम्पोर्टेंस नहीं है स्टूडेंट, लेकिन वैसे जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। कहानी गांव के एक बुजुर्ग कोमेरिया की मौत के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी मौत से लंबे समय से दबे पारिवारिक तनाव सामने आते हैं। वैसे ये सब लाइन इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस सिर्फ ये बनेगा कि अभी हाल ही में तेलुगु रंगमंच के जेबी बाबू का निधन हो गया, वो किस से रिलेटेड रहते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस सिर्फ ये याद रखना कि वो एक्टर थे, ठीक है। अब बाकी ये सब वैसे बताया जा रहा है कि ये इनका किन प्रकार का रोल वोल था, बस यही बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जैसे कि मैं बताया कि निधन रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है हर एक एग्जाम में। तो अभी हाल में रिसेंट में जितना भी लोगों का निधन हुआ है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, और वो किन किन चीजों से रिलेट रखते थे ये भी बताया गया है, ठीक है। तो शुभन ऐपन ये किन चीज से रिलेट रखते थे, किन चीज से संबंध है? तो भारत में नीली क्रांति के निर्माता थे। कौन? शुभन ऐपन थे। नेक्स्ट है जोस मुजिका, ये कौन थे? तो उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, सरोज घोष, ये कौन थे? तो भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक थे। कौन? सरोज घोष थे। नेक्स्ट, जयंत नालिरकर कौन थे? तो पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट और लास्ट, एम आर श्रीनिवासन कौन थे? तो पद्म विभूषण से सम्मानित भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। तो अभी हाल में जितना लोगों का हाल ही में रिसेंट में निधन हुआ, सारा का यहाँ पे एक पास करवाया गया है। तो कोशिश करना है इसको कॉपी में नोट करने का। कॉपी में अगर कोशिश कर सकते हो नोट करने का तो कर सकते हो, या नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। आंसर नंबर बी, न्यू दिल्ली में किया गया था। अब कुछ डिटेल पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख पा रहे हो पिक्चर में? हाँ या ना बताओ। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि नीति आयोग का 10वां गवर्निंग काउंसिल का बैठक हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। जल्दी से इसको कॉपी में नोट करना चाहते हो तो कर लो। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब इससे कुछ डिटेल पॉइंट है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या है डिटेल पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या था? यानी कि जो भी बैठक उठक होता है तो उसमें कुछ थीम निकल कर आता है, ठीक है। तो उस थीम को याद रखना, और थीम का ही क्वेश्चन पूछेगा कि, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, उसका थीम क्या था? तो थीम क्या था? तो यहाँ पे पढ़ो, विषय विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @247। ये थीम था, ये थीम था। तो इसको कोशिश करो तो कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट है, नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। यानी कि इस बैठक में कई स्टेट के मुख्यमंत्री और कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इस नीति आयोग में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो ये सब अभी जितना भी ये पॉइंट बताया गया ना, सब पॉइंट इंपॉर्टेंस है। तो कोशिश करो कि सारा का सारा पॉइंट इसको कॉपी में नोट करो।
अगर आपसे भी कॉपी किताब लेकर नहीं बैठे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दुनिया की सबसे उच्च रिजॉल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को किस देश में लॉन्च किया गया है? किस देश में लॉन्च किया गया है? अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो किस देश में? तो भारत में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में किया गया है। अब कुछ डिटेल पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पिक्चर में आप सभी देख पा रहे हो, दुनिया की सबसे ऊंचा रिजॉल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत में लॉन्च किया गया है। कहाँ? भारत में लॉन्च किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंचा रिजर्वेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत में लॉन्च की गई है। कहाँ? भारत में लॉन्च की गई है। मौसम विज्ञान में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 26 मई 2025 को भारत पूर्वानुमान प्रणाली बीएफएस को लॉन्च किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंस बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली बीएफएस को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था आईआईटीएम पुणे द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा यह विकसित किया गया है? तो पुणे के द्वारा किया गया है, ठीक है। जबकि यह हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर आर्का द्वारा संचालित होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस बनेगा। किसके द्वारा संचालित होता है? तो हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर आर्का द्वारा संचालित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल्दी से इसको चाहो तो कॉपी में नोट करो। क्वेश्चन पूछेगा कि यह मौसम विज्ञान किसके द्वारा संचालित होता है? तो हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर आर्का द्वारा संचालित होता है, जो कि अंडरलाइन यहाँ मैं कर दिया हूँ। देखो नेक्स्ट पॉइंट और है, बीएफएस का लक्ष्य 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर ग्रिड रेजोल्यूशन के साथ दुनिया में सबसे सटीक और स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना है। आर्का सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित बीएफएस 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन पूर्व प्रदान करता है, जो विश्व में सर्वाधिक है। जो विश्व में क्या है? सर्वाधिक है। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज मंत्रालय ने किस शहर में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के लिए दूसरे संस्करण पर राष्ट्रीय लेखक कार्यशाला का आयोजन किया है? किसके साथ किया है? नई दिल्ली, जोधपुर, ऋषिकेश, अहमदाबाद। तो किसके साथ किया है? आंसर नंबर ए, नई दिल्ली के साथ किया है। किसके साथ किया है? आंसर नंबर ए, नई दिल्ली के साथ किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप सभी पिक्चर में देख पा रहे हो, पंचायत विकास सूचकांक 2.0 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के दूसरे संस्करण पर राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली में यह आयोजन हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जल्दी से इस पॉइंट को देखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1, पंचायती राज मंत्रालय 26-27 मई 2025 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला के दौरान पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 2.0 को प्रस्तुत किया है। कितना? 2.0 को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कार्यक्रम में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा संचालित शासन और विकेंद्रीकृत योजना के लिए क्षमता का निर्माण किया जा सकेगा। पॉइंट नंबर 3, पीएमआई 2.0 मंत्रालय के प्रमुख ढांचे का उन्नत संस्करण है, जो जमीनी स्तर पर शासन का मूल्यांकन और उसे बढ़ाता है। ये सब इंपॉर्टेंस पॉइंट है, सारा का सारा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। स्क्रीनशॉट कोशिश करो तो ले लो। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? जल्दी से पढ़ो। चलो मैं ही पढ़ता हूँ। भारत की पहली विस्टा टोडम जंगल सफारी निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च की गई है? किस राज्य में लॉन्च की गई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। किस राज्य में की गई है? तो आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश में किया गया है। आंसर नंबर बी, उत्तर प्रदेश में किया गया है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। फिगर में आप सभी देख पा रहे हो, भारत की पहली विस्टाडोडम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। वही भी आई, इसको पूरा का पूरा कॉपी में नोट कर लो, क्वेश्चन पूछेगा। भारत की पहली विस्टाडोडम जंगल सफारी कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। कहाँ लॉन्च हुआ है? उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। भारत की पहली विस्टाडोडम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए भारत की पहली विस्टाडोडम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। कौन ऐसा किया है? भारतीय रेलवे ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह सेवा बहराइच जिले यूपी में कटी निया घाट वन्यजीव अभयारण्य को पीलीभीत जिले यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है, जो 107 किलोमीटर वन मार्ग को कवर करता है। कितना ये क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 107 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 107 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट लाइन और इम्पोर्टेंस है इसका क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यह ट्रेन बिछिया मौलानी टूरिस्ट पैसेंजर के रूप में चलाती है, जो यूपी के 9 स्टेशनों बिछिया, मंझारा, पूरब, खैरगेटिया बांध रोड, तिकुनिया, बेलारिया, बुधवा, पिलिया कला, भीरा खीरे और मौलानी से होकर गुजरती है। यानी कि ये जो ट्रेन है कितना ये से गुजरती है? तो 9 स्टेशनों से ये ट्रेन गुजरती है। ठीक है, यात्रा में लगभग 4 घंटे और 25 मिनट लगते हैं। इस ट्रेन में टोटल यात्रा करने में समय कितना लगता है? तो 4 घंटा 25 मिनट लगता है, यानी कि इस टोटल 9 स्टेशन को कवर करने में। और टिकट की कीमत 275 रुपये प्रति व्यक्ति है। टिकट का कीमत कितना है इस ट्रेन में? सफर करने में कितना लगता है? तो 275 रुपये लगता है, जिससे यह सेवा पर्यटकों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में सस्ती और सुलभ हो जाती है। जो कि सस्ती और क्या हो जाती है? सुलभ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विस्टाडोडम कोच विशेष रूप से मनोरम खिड़कियों, पारदर्शी कांच की छतों और घूमने वाली सीटों के साथ डिजाइन किए गए हैं, ताकि आर्द्रभूमि, घास के मैदानों और वन जीवों के मनोरम दृश्य देखे जा सकेंगे। यह विस्टाडोडम ट्रेन सेवा यूपी की व्यापक एक गंतव्य तीन वन पहल का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, करतिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक सुसंगत पर्यटन अनुभव में एकीकृत करना है। ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें, ठीक है, बस इम्पोर्टेंस है कि ये या जो राष्ट्रीय अभयारण्य है कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन था वही इम्पोर्टेंस था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल में आयोजित मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? जल्दी से बताएं। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा इसका उत्तर? तो आंसर नंबर बी, रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल से जीत हासिल किया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये सभी पिक्चर में आप सभी देख पा रहे हो। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता है। कौन जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक जीता है। भारत के ये है, कौन है ये? भारत के रहने वाले हैं। नाम क्या है? किदाम्बी श्रीकांत नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिटेल है यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्या है डिटेल पॉइंट? देख लेते हैं यहाँ पे। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत कुआलपुरम में आयोजित मलेशिया मास्टर्स में रजत पदक जीता है। यानी कि यह मलेशिया मास्टर्स में आयोजित हुआ था ये गेम, ठीक है, और वहां पे जाकर के ये रजत पदक जीत हासिल किया। उन्होंने फाइनल में दूसरे वरीय चीनी ली सिपेंगिंग के खिलाफ 21-11, 21-9 से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, किससे हार का सामना करना पड़ा? तो चीनी ये चीनी के थे, ठीक है, यानी कि चीन के रहने वाले प्लेयर, क्या नाम क्या है? ली सिफेंग। ठीक है, इनसे हार का सामना करना पड़ा। किसको?
तो श्रीकांत पुरम को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो दिसंबर 2021 के बाद यह श्रीकांत का व्यक्तित्व स्पर्धा में पहला फाइनल था और मार्च 2019 में इंडिया ओपन के बाद उनका पहला BWF वर्ल्ड टूर फाइनल था। ठीक है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, बट इम्पोर्टेंस ये है जो क्वेश्चन में पूछा गया था, और ये सब वैसे डिटेल में आप सभी को बताया गया है कि दिमाग में रखना, वैसे चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। और स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेली करंट अफेयर सेशन सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा और कहीं से भी आप सभी को करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं जितना बताऊंगा डेट इज इम्पोर्टेंट, बस उतना करके जाओगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और मैं प्रयास करूंगा कि लास्ट 6 मंथ, लास्ट 3 मंथ इन सभी का भी करंट अफेयर्स की क्लासेस को अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करवाऊं, यानी कि स्टार्ट हो ही जाएगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू।